2 मिनट रुक जा बेटे, अगर तेरे पास वक्त नहीं है ना तो मेरे पास भी वक्त नहीं है। मैं अपने घर आज गया था 17-18 दिन के बाद और 2 घंटे रुक के आ गया। तेरे पास भी वक्त नहीं है, मेरे पास भी वक्त नहीं है। मगर सुन ले बेटे, हो सकता है कि मैं फिर कभी ना मिलूं, मर जाऊं, किसी हादसे में मौत आ जाए मेरी, तो फिर क्या जवाब दोगे तुम? कम से कम सुन के कहोगे तो कि वो कह के आ गया था, उसने अपनी बात कह दी थी। एक औरत थी, आखिरी रिवायत बयान कर रहा हूं, हर बुराई का नाम यजीद है, हर अच्छाई का नाम हुसैन है। हर आवारगी का नाम यजीद है और हर मुहज्जब इंसान का नाम हुसैन है। एक औरत थी बनी इसराइल में, नौजवानों के लिए रिवायत बयान कर रहा हूं। इतनी खूबसूरत, अल्लाह ने इतना हुस्न दिया जो देखता दीवाना हो जाता। उसके चेहरे का हुस्न ऐसा था जो देख के पागल हो जाए, दीवाना हो जाए। उसने बहुत जल्दी लोगों को अपना गुलाम बना लिया। अमीर लोग उसके पास रातें गुजारने आने लगे और दौलतमंद इतनी हो गई कि बड़ा घर बनाया। दिन में बुक करती थी ग्राहक और सुबह दूसरे दिन में बुक करती थी, रात को उनको टाइम देती थी। 1 महीने के बाद, किसी का टाइम 2 महीने के बाद आ रहा है। पैसे बहुत हाई फाई उसकी कीमत थी, यानी धंधा बहुत ज़्यादा खतरनाक कर रही थी। एक दिन एक नेक आदमी गुजर के जा रहा था, वो दुल्हन बन के बैठती थी फंसाने के लिए लोगों को। जब इसने उसको देखा तो देखते ही रह गया। नेक, अल्लाह का नेक बंदा। 1 महीने दुआ की, अल्लाह उस औरत से बचा, नहीं बचा। यानी शुरुआत होती है आंखों से, जिना की। हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं कि जिना की शुरुआत आंखों से होती है। आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है, और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। कितना बुरा काम है ये, हराम काम जिना। जानी जहन्नम में है। जानियों को जहन्नमियों की शर्मगाहों की पीप पिलाई जाएगी जब इनको प्यास लगेगी तो। हाँ, वो 1 महीने तक दुआ करता रहा, अल्लाह बचा ले। आखिर उसने अपना सारा कुछ बेच दिया, घर का सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, घर का सब कुछ बेच दिया उसने, कुछ नहीं छोड़ा। और उस औरत के पास जाके बोला मुझे रात का टाइम दो। उसने कहा फला दिन आ जाना। ठीक है, वो गया, कमरे में बैठी थी अकेली तन्हा। ये उसके पास गया, खुशबू से मौत कमरा था, हसीना थी, ये भी जवान था। आगे जाके ना इसने उसका हाथ पकड़ना चाहा तो कांपने लगा हाथ, और ये पसीने में नहा गया, उठा जाने लगा। उस औरत ने कहा कहाँ जा रहा है? तूने पैसे दिए? कहा मेरी तबीयत खराब हो गई। क्या सही बात बता वरना जाने ही नहीं दूंगी। उसने कहा अच्छा सही बात बताऊं? हाँ, सही बात यह है कि रात को मैं सजदा करता हूँ तब भी अल्लाह देखता है, तेरा हाथ पकड़ रहा था तब भी सोचा अल्लाह देख रहा है, बस अल्लाह देख रहा है। जब आपने गंदी चीज मोबाइल में लिखी है तो अल्लाह ने देख लिया है। जब गंदा वीडियो आपने देखा ना मोबाइल में तो अल्लाह ने आपके, जरा सोचो तो आपका रब आपको देख रहा है। ये आंखें उसकी हैं, आपकी नहीं है भाई, उसने आपको दी है उसी की। हाँ, उसकी आंखों से उसके खिलाफ काम करते हो। वो बोला मैं जा रहा हूं, मुझे डर लग रहा है, मेरा अल्लाह देख रहा है, मैं ये बुरा काम नहीं करूंगा। कांपने लगा, चला गया। वो तो चला गया मगर इस औरत के दिल में बीज बो गया तौबा का। कहने लगी ए मेरे मालिक, एक दिन आया था, मैं तो हमेशा की गुनहगार, पूरी पूरी रात मैंने गुनाह किए हैं, कितनी जिंदगी में गुनाह किए, मैं कैसे माफ होंगी। उसने अब किसी ने कहा मूसा के पास चला जा। मूसा तकरीर कर रहे थे, वो आई, वो मूसा से किसी औरत आदमी ने कहा वो औरत आपसे मिलना चाहती है। एक तो बुरी औरत का नाम उसने बीच मेंबर में ले दिया। इमाम मूसा ने कहा भाग, उसे भगाओ यहाँ से। आपने जब भगाया और वो औरत दरवाजा बंद करके अपने घर में रोके बोली मालिक मूसा ने तो भगा दिया, मगर ये बता तू भगाएगा तो कहाँ जाऊंगी? जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीन मकान ला मकान भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, तवज्जो करें, मेरी तरफ गौर करें। अल्लाह अकबर, मेरी तरफ गौर करें। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वो औरत कहने लगी मालिक मुझको माफ कर दे। मेरे मालिक, अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। मुझको माफ कर दे, मेरी खता माफ कर दे मालिक। वो रोई, ऐसा रोई कि दरवाजे पे दस्तक होने लगी, और जब उसके आंसू बह रहे थे बोली नहीं खोलूंगी दरवाजा। मगर दरवाजा फिर जोर से धक्का हुआ तो उसने दरवाजा खोला, सामने मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगी आपने तो मुझे भगा दिया था, आप क्यों आए हैं? मूसा बोले मुझको क्या खबर थी कि अभी जिब्राइल को अल्लाह ने भेजा है और कहा है उस औरत से कह देना वो जो छुप छुप के रोई है ना, उसके आंसुओं से उसके अल्लाह ने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए। बोली एक बार में? हाँ,
अल्लाह कहता है आदम की औलाद तूने पूरी जिंदगी गुनाह की, एक बार रो ले, बस एक बार, इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूं। औरत गई उसी आदमी के पास, 2 महीने ढूंढा तो मिला, उसे देखा ना तो वो तो देखते ही मर गया, बेहोश हो गया। मालिक इसके ये तो मेरे घर ही आ गई, ईमान बचाना मुश्किल हो, डर की वजह से, खौफ से मर गया। उसके छोटे भाई से शादी की इस औरत की, 7 बच्चे हुए, अल्लाह ने 7 को वली बनाया। अल्लाह माफ करने वाला। आओ हुसैन के सदके मांग ले, करबला वालों के सदके, आओ सैयदना हुसैन के सदके मांगे इंशाअल्लाह। बताओ हाथ उठा के, एक दूसरे की तरफ ना देखना, नौजवानों दिल से बताओ कितने लोग हुसैन के नाम पे गर्दन कटा दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, हुसैन के नाम पे गर्दन कटा दोगे? नीचे हाथ कर लो। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है। तो कितने लोग ऐसे हैं? आप लोगों में एक दूसरे की तरफ मत देखना, मुस्कुराना नहीं। जो गर्दन भी कटा देगा और हुसैन के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेगा, इस महफिल में खड़ा हो जाए, दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो जाए। इधर आ जाओ, एक दाढ़ी रखाने वाले जो